हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आज की क्लास में मिक्स साइंस के क्वेश्चन किए जाएंगे, यानी कि कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे और कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन इसमें किए जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने इससे पिछले क्लास यानी 1 से 6 तक हम मॉक टेस्ट करा दिए, अगर नहीं देखें तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर 1 से 6 तक क्लास करा दिया गया है। ठीक है, और आज का क्लास नंबर 7 होने जा रहा है। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ए ऑप्शन दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन पे, बी ऑप्शन दिया हुआ है नाभिकीय संलयन पे, सी ऑप्शन दिया हुआ है उत्परिवर्तन पे, डी ऑप्शन दिया हुआ है संवेग संरक्षण पर। तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पे आधारित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ए ऑप्शन दिया हुआ है नाभिकीय संलयन पे, बी ऑप्शन दिया हुआ है संचरण पे, सी ऑप्शन दिया हुआ है संवहन पे, डी ऑप्शन दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए पहले नंबर पर दिया हुआ है रूस देश के पास जो कि 5,977 परमाणु हथियार है। वही बात करें अमेरिका देश के पास तो 5,428 परमाणु हथियार है, और चीन देश के पास 350 है, और फ्रांस देश के पास जो कि 290 परमाणु हथियार है, और ब्रिटेन देश के पास 225 परमाणु हथियार है, और पाकिस्तान देश के पास 165 परमाणु हथियार हैं, और भारत देश के पास 160 परमाणु हथियार है, और इजराइल देश की बात करें तो इसके पास जो कि 90 परमाणु हथियार उपस्थित हैं। ठीक है, और आगे दिया हुआ है नॉर्थ कोरिया के पास, तो नॉर्थ कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रडार के आविष्कारक कौन है। ए ऑप्शन दिया हुआ है फ्रैंक विटलर, बी ऑप्शन दिया हुआ है लैंड स्टीनर, सी ऑप्शन दिया हुआ है अल्बर्ट टेलर, डी ऑप्शन दिया हुआ है मार्कोनी। तो रडार के आविष्कारक जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अल्बर्ट टेलर हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन दिया हुआ है रदरफोर्ड ने, बी ऑप्शन दिया है पाउली ने, सी ऑप्शन दिया है रॉडरसन ने, डी ऑप्शन दिया हुआ है चैडविक ने। तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज जो है कि पाउली के द्वारा किया गया था। इसमें बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आवर्त के नियमों की खोज किसने किया था। ए ऑप्शन दिया हुआ है टोरिसोली, बी ऑप्शन दिया हुआ है आइंस्टीन, सी ऑप्शन दिया हुआ है जॉनसन, डी ऑप्शन दिया हुआ है मेंडलीव। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी की खोज जो है कि इसमें मेंडलीव के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। ए ऑप्शन दिया हुआ है पाउली, बी ऑप्शन दिया हुआ है एनारिको फर्मी, सी ऑप्शन दिया हुआ है मोस्ले, डी ऑप्शन दिया हुआ है रोजर बेकन ने। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है कि एनारिको फर्मी के द्वारा बनाया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। ए ऑप्शन है 1955, बी ऑप्शन है 1855, सी ऑप्शन है 1930, डी ऑप्शन है 1952। तो प्रथम हाइड्रोजन बम जो है कि 1952 में बनाया गया था। आंसर हमारे इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। ए ऑप्शन दिया हुआ है आवेशहीन, बी ऑप्शन दिया हुआ है धन आवेश युक्त, सी ऑप्शन दिया हुआ है ऋण आवेश युक्त, डी ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा प्रोटॉन जो है ये एक प्रकार का धन आवेश युक्त कण है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। ए ऑप्शन दिया हुआ है धन आवेश युक्त, बी ऑप्शन दिया हुआ है ऋण आवेश युक्त, सी ऑप्शन दिया हुआ है आवेशहीन, डी ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है ये एक प्रकार का ऋण आवेश युक्त कण है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। ए ऑप्शन दिया हुआ है धन आवेश युक्त, बी ऑप्शन दिया हुआ है ऋण आवेश युक्त, सी ऑप्शन दिया हुआ है आवेशहीन, डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन युक्त एक कण है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो हॉर्न ने, बी ऑप्शन दिया हुआ है माइकल फैराडे ने, सी ऑप्शन दिया हुआ है विलियम सॉल्क ने, डी ऑप्शन दिया हुआ है गैलीलियो ने। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा परमाणु बम का आविष्कार जो है कि ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑटो हॉर्न वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु बम कब बनाया गया था।
ए ऑप्शन है 1945 में, बी ऑप्शन है 1952 में, सी ऑप्शन है 1954 में, डी ऑप्शन है 1932 में। जब तक हम चारों विकल्प को पढ़ रहे हैं तब तक आप अपने से एक कॉपी पेन लेकर अपना लिख लीजिए कि हम अपने से कितने कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रथम परमाणु बम जो है कि 1945 में बनाया गया था, ठीक है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? ए ऑप्शन है एडिसन के द्वारा, बी ऑप्शन है रदरफोर्ड के द्वारा, सी ऑप्शन है जे थॉमसन के द्वारा, डी ऑप्शन है जेम्स चैडविक के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जी जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ए ऑप्शन है रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है गोल्डस्टीन, सी ऑप्शन है डाल्टन, डी ऑप्शन है मेंडलीव के द्वारा। तो प्रोटॉन की खोज जो है कि गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है रदरफोर्ड, बी ऑप्शन दिया हुआ है जेम्स चैडविक, सी ऑप्शन दिया हुआ है गैलीलियो, डी ऑप्शन दिया है न्यूटन। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है कि जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है जॉन हैरिसन, बी ऑप्शन दिया हुआ है जॉन ई सॉल्क, सी ऑप्शन दिया हुआ है जे थॉमसन, डी ऑप्शन दिया हुआ है जेड जॉनसन। तो पोलियो के टीका का खोज जो है कि जॉन ई सॉल्क के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? ठीक है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ए ऑप्शन दिया हुआ है अल्फ्रेड नोबेल, बी ऑप्शन दिया हुआ है मेंडलीव, सी ऑप्शन दिया हुआ है टोरिसोली और डी ऑप्शन दिया हुआ है माइकल फैराडे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डायनामाइट के आविष्कारक जो है कि अल्फ्रेड नोबेल हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है कि ए ऑप्शन दिया है पाउली, बी ऑप्शन दिया हुआ है एडिसन, सी ऑप्शन दिया हुआ है जॉनसन, डी ऑप्शन दिया हुआ है रॉन्टजन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि पॉजिट्रॉन की खोज जो है कि एडिसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा किरणें, बी दिया हुआ है बीटा किरणें, सी दिया हुआ है गामा किरणें, डी दिया हुआ है न्यूट्रॉन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है कि गामा किरणें की होती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टेलीफोन के आविष्कारक किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है कि ए ऑप्शन दिया हुआ है थॉमस अल्वा एडिसन, बी ऑप्शन दिया हुआ है गैलीलियो, सी ऑप्शन दिया हुआ है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, डी ऑप्शन दिया हुआ है जी मर्कोरी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। हालांकि ये तो टेलीफोन का आविष्कार बच्चा बच्चा जानता है, तो इसका आंसर आप हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो सोलर सिस्टम को जो है कि कोपरनिकस ने खोजा था, या बी ऑप्शन दिया हुआ है कपलर ने खोजा था, सी ऑप्शन दिया हुआ है आर्यभट्ट ने, या डी ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन ने। तो सोलर सिस्टम को जो है कि कोपरनिकस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। आंसर ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, बी ऑप्शन दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन है, या सी ऑप्शन दिया हुआ है या पॉजिट्रॉन है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है या प्रोटॉन है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है कि ये एक प्रकार का न्यूट्रॉन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ए ऑप्शन है मेंडलीव नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, बी ऑप्शन दिया हुआ है मैडम क्यूरी के द्वारा दिया गया था, या सी ऑप्शन दिया हुआ है मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था, या डी ऑप्शन दिया हुआ है रॉन्टजन के द्वारा दिया गया था। तो क्वांटम सिद्धांत जो है कि मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता का आविष्कारक जो है कि ए ऑप्शन दिया हुआ है हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन दिया हुआ है अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा किया गया था, या सी ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था, या डी ऑप्शन है लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया। तो रेडियोधर्मिता का आविष्कारक जो है कि हेनरी बेकलर हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध विंग वैग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है जीनोम प्रभाव पर आधारित है, या डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, या डी ब्रोगली प्रमेय पर आधारित है, या उष्मा गति के सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। तो विग वैग थ्योरी जो है ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से पढ़ें हम साइंस को, तो एक प्लेलिस्ट हम बनाए हैं
अलग से उसमें हम शॉर्ट नोट्स इसी तरह 3D एनिमेशन फोटो के साथ हम उसमें बेसिक से पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसमें से सूक्ष्म तत्व जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है ट्राम्बे, या बी ऑप्शन है अप्सरा, या सी है अग्नि, या डी दिया हुआ है नाग। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है कि अप्सरा नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है चैडविक के द्वारा, बी ऑप्शन दिया हुआ है थॉमसन के द्वारा, सी ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन के द्वारा, या डी ऑप्शन दिया हुआ है मिलीकॉन के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो है कि मिलीकॉन के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? हल्का कण पूछा है। ए ऑप्शन है प्रोटॉन, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण जो है कि इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक कौन होता है? यानी लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक कण कौन सा होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन 14, बी ऑप्शन दिया हुआ है यूरेनियम, सी ऑप्शन दिया हुआ है कोबाल्ट, डी ऑप्शन दिया हुआ है पोलोनियम। तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक जो है कि कार्बन 14 होता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का, बी ऑप्शन है प्रोटॉन का, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन का, डी ऑप्शन है मेसॉन का। तो पॉजिट्रॉन जो है कि ये इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है यूरेनियम डेटिंग से, बी ऑप्शन है कार्बन डेटिंग से, सी ऑप्शन है परमाणु घड़ी से, या डी ऑप्शन है जैविक घड़ी से। तो पृथ्वी की आयु का आकलन जो है कि यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगर पूछे कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। अगर पूछ दे कि यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है, तो यूरेनियम का परमाणु भार जो है कि 238.029 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गामा किरणें की खोज किसके द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है कि रदरफोर्ड के द्वारा, बी ऑप्शन दिया हुआ है विलार्ड के द्वारा, सी ऑप्शन दिया हुआ है रोंटगन के द्वारा, डी ऑप्शन दिया हुआ है बेकलर के द्वारा। तो गामा किरणें की खोज जो है कि विलार्ड वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है रेडियो कार्बन डेटिंग से, बी दिया हुआ है यूरेनियम डेटिंग से, सी दिया हुआ है परमाणु डेटिंग से, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पोलोनियम की खोज किसने किया था? तो पोलोनियम की खोज जो है कि ए ऑप्शन दिया हुआ है रदरफोर्ड, बी ऑप्शन दिया हुआ है हेनरी बेकुलर, सी दिया हुआ है मैरी क्यूरी, डी दिया हुआ है रोंटगन। तो पोलोनियम की खोज जो है कि मैरी क्यूरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछ दे कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 84 होता है। अगर यूरेनियम का पूछे कि परमाणु भार कितना होता है, तो यूरेनियम का परमाणु भार जो है कि 209 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए ऑप्शन है पिस्टले को, बी ऑप्शन है रैमजे को, सी ऑप्शन है सीले को, डी ऑप्शन है कैवेंडिश को। तो अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय जो है कि रैमजे नामक वैज्ञानिक को है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोग्लिसरीन का, बी ऑप्शन है ओलिक अम्ल का, सी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल का, डी ऑप्शन है मैलोइक अम्ल का। तो डायनामाइट बनाने के लिए जो है कि नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है वर्न वॉन वॉन ने, बी ऑप्शन दिया हुआ है जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, सी ऑप्शन दिया हुआ है एडवर्ड टेलर ने, डी ऑप्शन दिया हुआ है सैमुअल कोहेन ने। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम जो है कि सैमुअल कोहेन के द्वारा विकसित किया गया था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल 38 क्वेश्चन साइंस के किए ग्रुप डी के लिए। अगर आपको वंदे भारत सीरीज देखना हो तो आप हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। वहाँ पर 35 क्लास पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके वंदे भारत सीरीज देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो यहाँ से गूगल से QR कोड हमारा टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करिए और वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से फटाफट जुड़िए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगला क्लास टाइम पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।